पिक्चर चालू करो बे। इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है, सारी की सारी फोटो सेफ रही है। इतना भयंकर हादसा हुआ तो भी ये बुक को कुछ हुआ नहीं। ये भागवत गीता है महाभारत की अपने, ठीक है। तो सिंपल सी मैसेज है गॉड का, हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, कि इसको अपना लो तो अच्छा है। जगह है, लेकिन लीटर से भी ज्यादा यहाँ पेट्रोल रहा होगा और वो सारा ब्लास्ट हुआ है। और इतनी गर्मी के बावजूद भी मतलब लोखंड भी पिघल गया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सारे के सारे मुमकिन है कि रीड भी कर सकते हो, इतने सेफली पेजेस है यहाँ पे, आप देख सकते हो सारे के सारे पेजेस ओके है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। और 6 और 7 मई के दरमियान जब इंडिया ने हमला किया तो हमारे शाहीनों ने वो तारीख रकम की अल्लाह ताला के फजल से और अल्लाह की मदद से, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक टेस्ट केस बना हुआ है। 3 से 4 राफेल तैयारों का गिराना, उनके दिफाई सिस्टम को जाम करना और उसके साथ साथ साइबर वॉर के जरिए उन्हें शिकस्त देनी, ये एक ऐसी तारीख थी कि जो आज दुनिया इस पर स्टडी कर रही है। और उसके बाद जब 9 मई की रात को उन्होंने दोबारा रात की तारीकी में हमारे एयरबेसिस पे हमला किया, तो उसके बाद जो जवाब आया 10 मई की सुबह नारा तकबीर अल्लाह अकबर की गूंज में, उसके बाद इंडिया के राजौड़ी से लेके पठानकोट तक एक एक एयरबेस के ऊपर जो हमला किया गया और हमारी एयरफोर्स ने दोबारा अल्लाह ताला के फजल से सईद बाबर सिद्धू साहब एयर चीफ की कमांड में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो अफवाज पाकिस्तान का रिस्पांस था, अल्लाह ताला ने न सिर्फ उनका, पाकिस्तान की सियासी क़यादत का, पाकिस्तान के एक एक शहरी का, पूरी कौम का और पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद किया। आज जब हमारे दोस्त पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान आते हैं, खुदा गवाह है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि अगर हम किसी जगह के ऊपर यूरोप में किसी और मुल्क में इमिग्रेशन पे अगर अपना पासपोर्ट देते हैं, जो आज इसी अवान में मैंने 2 महीने पहले खड़े होकर जवाब दिया था कि पाकिस्तान के सब पासपोर्ट को कैसे इज्जत दी जा सकती है, तो मैंने जवाब दिया था कि वो हमें अपने किरदार से देनी पड़ेगी, अपने अमल से देनी पड़ेगी। पासपोर्ट पे रंगीन तस्वीरें छापने से या उसको कलर ब्राइट करने से इज्जत नहीं मिलती। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि 10 मई के बाद, जो मैं अक्सर कहता होता हूं कि एक नया पाकिस्तान जो है वो हमारे से वजूद में आया। आज जब पाकिस्तान का सब पासपोर्ट दुनिया की किसी इमिग्रेशन के उस पर काउंटर पर जाता है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ ब्रेव कंट्री एंड यू आर अ ब्रेव नेशन। ये वो इज्जत है जो अल्लाह ने आपको दी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया, वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया। ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ ಕ್ರಾಶ್ took place in अहमदाबाद। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा
स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार। Nothing scares me anymore. Kiss me right before you go. Summertime's shining over. Just wanted you to know. बीजेपी को कहते हैं कि हिंदुत्व का परचम बुलंद करने वाली पार्टी है। चिराग पासवान ने माथे पर माशाल्लाह बड़ा सा टीका लगाया हुआ है, इतने सारे कलेवा अपने बांधे हुए हैं। और बीजेपी ये कहती है कि राम मंदिर हमने बनाया, फख्र से कहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो चर्चाएं करती है हिंदुत्व पर, वो आपको नहीं चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इस पे कोई चर्चा किसी को नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय। मैं टीका लगाऊं, मैं कलेवा पहनूं, मैं पूजा करूं, मैं कुछ करूं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। इसमें किसी दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति एंड लीस्ट ऑफ ऑल राजनीतिक दल को कुछ कहने का हक, अधिकार नहीं होना चाहिए। मुझे तकलीफ इस बात की होती है, अगर ये विषय नहीं हो तो हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंटल इश्यूज पे चर्चा करेंगे जो होनी चाहिए। टुडे यू हैव कॉल्ड मी हियर एज अ खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, फूड प्रोसेसिंग। अगर मानता हूं कोई धर्म गुरु, मैं अच्छा व्यक्ति अगर कोई किसी को मानता हूं सनातनी और धर्म गुरु, मैं प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूं। प्रेमानंद जी महाराज को मैं फॉलो करता हूं। मुझे बहुत तमन्ना है उनसे मिलने के लिए। पता क्यों? अगर उनकी डिबेट आप सुनोगे ना, आपके दिमाग में अगर जहर भरा होगा, आपके जहर निकल जाएगा। अगर किसी का मिसाल के तौर पे आपने अगर मुझे तमाचा मार दिया, अगर जाके प्रेमानंद जी महाराज की थोड़ी सी बात सुना ना आपने, आप क्या बोलेगा पता है? यार कल जाके मुल्ला जी से माफी मांगूंगा मैं, मुल्ला जी को मैंने गलत मारा हूँ। उनकी बात में इतनी तासीर होती है, उनके मुंह से फूल बरसते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी, हम कोलकाता से आए हैं, हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम आगे जाके नौकरी करके वृद्ध माता की सेवा कर सके। नौकरी क्यों करना है बेटा, फिर करती ना नौकरों वाली बात। खुद से काम करेंगे, हाँ, फिर खुद वृद्ध का माता बिजनेस की करो, सेवा व्यापार करेंगे। करो, खुद आगे बढ़ो। नौकरी 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 नौकरी, हवा बना दिया नौकरी को यार। आप बैठ जाए, बैठ जाए।
quack.